भाई नाम आपका काय गाँव को रहने वाले? मेरा नाम चंदू है सर। क्या हुआ आज? आज मेरे भाई ने जहर पी लिया। मेरे भाई के 1-1.5 महीने बेल बह गए, अभी फसल सूख रही। तो उसने मेरे को 4 दिन पहले बताया था, भाई मेरे बेलों के पैसे भी नहीं मिले, मेरी फसल भी सूख रही। दर्द से चीखता किसान आज भगवान से यही सवाल कर रहा है कि दुनिया की मुसीबत झेलने का ठेका क्या सिर्फ एक किसान ने लिया है? क्या जिंदगी के सारे गम, सारे दुख, सारी तकलीफें एक किसान ने लिया है? क्या जिंदगी में ठूस ठूस कर दुख, दर्द, तकलीफें किसान की जिंदगी में भर दिए गए हैं? क्या किसान को अपनी जिंदगी में हंसने का हक नहीं है? क्या किसान को अपनी जिंदगी में 2 पैसे कमाने का हक नहीं है? यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज जिस तरह से कुदरत की मार किसान के ऊपर पड़ी है और जिस तरह से सरकार की नीतियों ने किसान को रोड पर लाकर खड़ा किया, तो इससे कहा जा सकता है कि जिंदगी के सारे गम उठाने का बीड़ा क्या सिर्फ एक किसान ने लिया है? किसान की तकलीफें आज से नहीं, यह आजादी के पहले से चली आ रही वह दर्द भरी दास्तां है जिसे किसान आज तक सहता चला रहा है। कई राजनीतिक पार्टियां आई और चली गई। उन राजनीतिक पार्टियों के कई नेताओं ने करोड़ों अरबों रुपए के आलीशान मकान बना लिए, लेकिन उन्हीं पार्टियों को जिताने वाला किसान आज एक घर बनाने के लिए हजारों बार सोचने को मजबूर हो जाता है। क्या आज का किसान सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए एक मोहरा बन चुका है जिसका इस्तेमाल कर उसे रोड पर फेंक दिया जाता है? जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर होता किसान आज खून के आंसू रोने पर मजबूर है, लेकिन कोई अरबपति नेता किसान की सुध लेने नहीं आ रहा है। और आखिरकार आए भी क्यों? उसकी औलादें तो विदेशों में पढ़ रही है, उनके घर पैसों का ढेर लगा है। ऐसे में भला उन्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है तो सिर्फ वोट देने वाले को, फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक ईमानदार व्यक्ति को, फर्क पड़ता है तो सिर्फ एक किसान को जिसकी जिंदगी में एक रुपए की कीमत होती है। आज का किसान सरकार से सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि आखिरकार इस देश का अन्नदाता दुखी क्यों है? देश का अन्नदाता आज तक दूसरों पर निर्भर क्यों है? इस देश के अन्नदाता की उन्नति क्यों नहीं हो पा रही है? देश के अन्नदाता को राजनीतिक पार्टियों ने क्यों लूटा है? देश के अन्नदाता को हर उस पार्टी ने लूटा है जिसके नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। आज तक किसानों को जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं दिया गया। इस दुनिया में व्यापारी हो या नौकरी करने वाला हो, हमेशा उसकी आमदनी डबल हुई, लेकिन किसान के फसल के भाव आज तक नहीं बढ़ पाए। 1-2% का इजाफा हुआ, लेकिन अन्य चीजों के भाव 90% तक बढ़ चुके हैं। इससे कहा जा सकता है क्या पूरे देश को चलाने का ठेका सिर्फ क्या किसान ने ले रखा है? याद करो वो दिन जब कोरोना में पूरा भारत बंद था। नौकरी करने वाले लोगों के पास हजारों लाखों रुपए के ढेर लगे थे, लेकिन उस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे थे लोग। 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांग रहे थे। उस वक्त इस देश को किसान ने संभाला था। अगर उस वक्त किसान का हाथ पीछे चला जाता या किसान अपने हाथ खड़े कर देता, तो आज इस देश की आधी आबादी भूखमरी से मर चुकी होती। आज एक सरकारी अधिकारी सरकारी नौकरी मिलने के बावजूद भी अपने वेतन को बढ़ाने के लिए हड़ताल पर बैठ जाता है, लेकिन इस किसान की जिंदगी तो सिर्फ जमीन पर चलती है। जमीन से निकली फसल ही किसान की जिंदगी की कीमत तय करती है, लेकिन उसकी कीमत की सिर्फ इज्जत जमीन करती है, सरकार नहीं। न्यूज इंडिया TV9 भावेश पटेल की रिपोर्ट।